नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि किस प्रकार से आप पीएससी अड्डा ऐप जो है उसको डाउनलोड करते हैं, किस प्रकार से आप उससे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और डाउनलोड करने के बाद उसके फ़ीचर्स क्या क्या आपको मिलेंगे और उन फीचर्स का कैसे आप यूज़ कर सकते हैं, एक एक पॉइंट पर हम चर्चा करने वाले हैं इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम अपने प्ले स्टोर को ओपन करते हैं अपने मोबाइल में, जैसे कि आप भी अपने मोबाइल में अपने प्ले स्टोर को ओपन करेंगे तो वहाँ पर जाके आपको सर्च करना है पीएससी अड्डा। जैसे आप पीएससी अड्डा लिखेंगे, आप जैसे मैं इंटरनेट ऑन कर लेता हूँ, जैसे आप पीएससी अड्डा लिखेंगे आपको यहाँ पर एक एप्लीकेशन जो है दिख जाएगी। तो जो एप्लीकेशन आपके सामने आएगी वो इस प्रकार से आएगी, जैसे कि अभी मेरे पास ये एप्लीकेशन जो है इंस्टॉल्ड है। तो आप जैसे ही इसको इंस्टॉल करेंगे उसके बाद क्या होगा कि आपको इसको ओपन करना है। जैसे ही आप इंस्टॉल करने के बाद इस ऐप को ओपन करेंगे इस प्रकार का इंटरफेस जो है आपके सामने दिखेगा। अब आपको क्या करना है कि अपनी लैंग्वेज जो है उसको सिलेक्ट करना है। सबसे पहले जैसे ऐप ओपन होगी उसके बाद आपको क्या करना है, अपनी भाषा जो है उसको चुनना है। जैसे कि आप हिंदी मीडियम के हैं तो हिंदी चूज़ कर सकते हैं, इंग्लिश मीडियम के तो अंग्रेजी जो है चूज़ कर सकते हैं। हालांकि बाद में जब ऐप के अंदर चले जाएंगे उसके बाद भी अपनी भाषा को आप यहाँ बदल सकते हैं। जैसे कि मैं हिंदी चूज़ करता हूँ अभी, उसके बाद आपको नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद क्या करना है, तो आपको अपने मोबाइल नंबर जो है यहाँ पर डालने हैं। जैसे कि मैं अपने मोबाइल नंबर डाल देता हूँ। जैसे आप अपने मोबाइल नंबर यहाँ पर डालेंगे आपको एक ऑप्शन मिलेगा OTP भेजें। अगर इंग्लिश में डालते हैं तो सेंड OTP वाला ऑप्शन आपको मिलेगा। इस बटन पर आपको क्लिक कर देना है। तो उसके बाद आपको एक मैसेज मिलेगा। इस SMS के माध्यम से आपको जो है OTP मिल जाएगा। जैसे अभी मेरे पास OTP आ गया है 0529 और 90। तो ये OTP मैंने यहाँ पर डाल दिया। उसके बाद ये जो राइट वाला बटन है इस पर क्लिक करके आप ऑथेंटिकेशन कर सकते हैं। जैसे आप ऑथेंटिकेशन करेंगे उसके बाद आपसे कुछ सवाल पूछेगा कि आप MPPSC की तैयारी कितने वर्षों से कर रहे हैं। तो अगर आप बिगिनर्स हैं, अब प्रिपरेशन शुरू करने वाले हैं तो सही जानकारी बताएं कि मैं अब तैयारी शुरू करूँगा। 1 साल से कर रहे हैं, 2 साल से कर रहे हैं, 4 साल से या 4 से अधिक सालों से। जैसे कि मैं चूज़ कर लेता हूँ कि मैं अब शुरू करूँगा, ठीक है। तो इसमें से किसी भी ऑप्शन को आप चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आगे आपको बढ़ना है नेक्स्ट। फिर अपनी लैंग्वेज जो है उसका सिलेक्शन करना है कि आप हिंदी मीडियम के हैं, इंग्लिश मीडियम के हैं, किस मीडियम के आप छात्र हैं। तो वो लैंग्वेज सिलेक्शन, जैसे मैं हिंदी को सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद फिर आगे बढ़ना है। आपकी तैयारी का माध्यम क्या है, जैसे कि आप या तो सेल्फ तैयारी शुरू करने वाले हैं या कर रहे हैं या किसी कोचिंग के माध्यम से कर रहे हैं। तो मान लेता है कि मैं किसी कोचिंग से तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पर एक सवाल पूछ रहा है कि आप किस संस्थान में पढ़ते हैं। जैसे कि मैं अपनी कोचिंग का नाम डाल देता हूँ यहाँ पर, पीएससी अड्डा से मैं पढ़ रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने ये डाल दिया। उसके बाद अपन आगे बढ़ जाते हैं। सेल्फ कर रहे हैं तो सेल्फ वाले में ये वाला ऑप्शन नहीं आएगा। फिर हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर अपनी पर्सनल डिटेल हमें देनी है। जैसे कि फ़र्स्ट नेम, मेरा नाम मैं लिख देता हूँ यहाँ पर कि मेरा नाम पंकज है। लास्ट नेम यहाँ पर लिखना है राठौर। जैसे कि आप अपना नाम लिखिएगा, मेरा नाम नहीं लिखना है। फिर अपना ईमेल एड्रेस, जैसे कि मैं अपना ईमेल एड्रेस यहाँ पर लिख देता हूँ। उसके बाद आपको गांव या शहर के बारे में लिखना है, जैसे कि मैं अपने एड्रेस को लिख देता हूँ। तो ऐसे आपको भी अपना एड्रेस जो है यहाँ पर लिख देना है। फिर आपको क्या करना है, नेक्स्ट यानी कि आगे बढ़ना है। तो जैसे आप आगे बढ़ेंगे इस प्रकार से पीएससी अड्डा ऐप जो है आपके सामने अब ओपन हो गया। जैसे आप पीएससी अड्डा ऐप के अंदर आए, यहाँ पर आपको क्या क्या चीज़ें देखने को मिल रही है होम स्क्रीन पर। MPPSC प्रीलिम्स के लिए कोर्स और टेस्ट सीरीज़, MPPSC मेंस के लिए कोर्स और टेस्ट सीरीज़, अपनी प्रोफाइल को भी आप यहाँ देख सकते हैं। उसके अलावा MPPSC से रिलेटेड सामान्य जानकारी, न्यूज़ और नौकरियाँ, पिछले वर्षों के जितने भी पेपर हुए हैं वो देखने को मिल रहे हैं। फ्री के अभ्यास टेस्ट यानी कि जो डेली डोज हैं वो अपने को यहाँ पर देखने को मिलेंगे। और हम यहाँ पर डाउट भी पूछ सकते हैं, डाउट के रिप्लाई भी अपने को मिलेंगे यहाँ के शिक्षकों के माध्यम से। टॉपर्स की जो बुकलेट है यानी कि जो जितने भी टॉपर्स हुए हैं, जैसे अभिषेक शुक्ला, हर्षल चौधरी, अभिषेक साहू, मयंक तिवारी, तो इनके बुकलेट भी देख सकते हैं। इसके अलावा हम यहाँ पर इस ऐप को रेट कर सकते हैं और शेयर करके पैसे भी यहाँ पर हम कमा सकते हैं। यूट्यूब का लिंक भी यहाँ पर है। उसके साथ साथ एक फ़ीचर है कि व्हाट्सएप पर हम मैसेज कर सकते हैं और इनसे चर्चा भी कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं सबसे पहले फीचर के बारे में, MPPSC प्रीलिम्स के बारे में। तो जैसे ही हम MPPSC प्रीलिम्स वाले सेक्शंस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कुछ सेक्शन मुझे दिखाई दे रहे हैं।
एक है विज्ञापन का, परीक्षा पाठ्यक्रम का, पुस्तक सूची का, परीक्षा नमूना का। तो मैं विज्ञापन पर क्लिक करता हूँ तो जितने भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आए हुए हैं, जैसे कि MPPSC की 2022 की परीक्षा का नोटिफिकेशन है, वन सेवा परीक्षा का नोटिफिकेशन है, और इस जो वन सेवा परीक्षा 2022 है उसका नोटिफिकेशन है। तो ये नोटिफिकेशन मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं और इसको मैं पढ़ सकता हूँ। उसके अलावा इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसको भी यहाँ पर चेक कर सकता हूँ, उसका ऑप्शन भी मेरे सामने जो है आ रहा है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन खुल गया। अब हम दूसरी चीज़ों के बारे में देखते हैं। अभी तो एक चीज़ हमने देखी है, परीक्षा का पाठ्यक्रम, यानी कि MPPSC प्रीलिम्स, राज्य सेवा और वन सेवा का जो पाठ्यक्रम है यानी कि जो सिलेबस है उसके बारे में यहाँ पर दिया है। तो पूरा सिलेबस अच्छे से यहाँ पर जो है जितना भी दिया है MPPSC ने उसको समझाया है, उसको आप पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। और इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसको भी डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पर किस प्रकार से सिलेबस दिया है MPPSC ने ये भी अपन चेक कर सकते हैं। ऐसे ही सारा सिलेबस प्री से रिलेटेड फर्स्ट पेपर का, सेकेंड पेपर का यहाँ पर दिया गया है। पुस्तक सूची कि अगर आप सेल्फ तैयारी कर रहे हैं तो कौन कौन सी बुक जो है उसके माध्यम से पढ़ सकते हैं। तो सारी जो सजेशन है बुक का वो यहाँ पर अपने को देखने को मिल जाएगा। MPPSC प्रीलिम्स पेपर फर्स्ट के लिए यूनिट फर्स्ट कहाँ से पढ़ें, सेकंड कहाँ से पढ़े, थर्ड कहाँ से पढ़े, पेपर सेकंड जो है उसके लिए कौन कौन सी बुक पढ़े, तो सारी चीज़ें अपने को यहाँ पर देखने को मिल रही है। उसके बाद परीक्षा पैटर्न या परीक्षा नमूना जो है उसके बारे में अपने को जानकारी मिल रही है कि परीक्षा में कितने पेपर होते हैं, कितना समय मिलता है और कितने कितने समय के लिए पेपर रहते हैं, कितने विकल्प मिलते हैं, सही उत्तर का चयन कैसे करना है, OMR शीट पर कौन से पेन का यूज़ करना है, और परीक्षा पैटर्न का जो है ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी अपन यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद अपने को मिलता है कोर्स वाला सेक्शन। तो दोस्तों MPPSC प्रीलिम्स में जो कोर्स वाला सेक्शन है इसमें 2 पेपर होते हैं, जैसे पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड। तो इसका सिलेबस के अकॉर्डिंग पूरा जो कंटेंट है वो यहाँ पर अपने को मिलेगा। जैसे कि मध्य प्रदेश के इतिहास ये पहली यूनिट है तो उसके सारे टॉपिक और उसका जो कंटेंट है जैसे इसको हम चेक कर सकते हैं। तो जैसे इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे यहाँ पर मध्य प्रदेश के इतिहास संस्कृति से संबंधित जितने भी टॉपिक हैं उनका जो कंटेंट है वो अपने को यहाँ पर इस प्रकार से मिल जाएगा। जैसे कि ये पहला टॉपिक है, ऐसे दूसरा, तीसरा, चौथा टॉपिक। तो यूनिट फर्स्ट यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है। उसके बाद भारत का इतिहास वाली यूनिट आती है, तो इस पर क्लिक करते हैं तो इसके सारे टॉपिक्स, जैसे कि हम मौर्य काल का इतिहास पढ़ना चाहते हैं तो इस पर जो कॉलम है इस पर क्लिक करेंगे तो ये भारत के इतिहास में मौर्य काल का इतिहास जो है उसका सारे जो कंटेंट है वो अपने को यहाँ पर मिल जाएगा। तो ऐसे अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर अपने को MPPSC प्रीलिम्स के लिए यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 यानी कि 10 यूनिट तक सारी चीज़ें जो हैं मिल जाएगी। और सारे जैसे कि भारत निर्वाचन आयोग जो पढ़ना है अपने को वो यहाँ पर पढ़ सकते हैं। और इसके लिए मैंने अभी तक कोई भी कुछ भी पे नहीं किया, यानी कि जितनी भी चीज़ें इस ऐप में हैं सब फ्री हैं। ये पेपर फर्स्ट का है, इसके साथ ही पेपर 2 में भी ऐसी ही चीज़ें, यानी कि पेपर 2 का पूरा कंटेंट जो अपने को मिल जाएगा। उसके बाद बात आएगी कि जब आप पढ़ लेंगे तो इसके लिए टेस्ट सीरीज़ वो भी यहाँ पर फ्री है। जैसे कि जितने भी प्रीवियस ईयर के पेपर हैं प्रीलिम्स के वो आप इस फर्स्ट सीरीज़ जैसे पिछले वर्षों के पेपर हैं तो इसका डिस्क्रिप्शन यहाँ पर दिया है, भाग ले सकते हैं इसमें। और इसमें जितने भी पेपर हैं सब फ्री हैं। और जैसे कि आप शुरू करते हैं किसी भी पेपर को तो उसके निर्देश इंस्ट्रक्शन आ जाते हैं। फिर उसमें आप लैंग्वेज सिलेक्ट करते हैं कि हिंदी में देना है, इंग्लिश में देना है। जैसे मान लेते हैं मुझे हिंदी में देना है, फिर मैं स्टार्ट करता हूँ तो इस प्रकार से मेरे सामने पेपर आ गया। अब मैं जैसे ही 100 क्वेश्चंस पे जाता हूँ ऐसे क्लिक करके मैं अपना आंसर दे सकता हूँ। फिर मुझे यहाँ पर सबमिट करना है। जैसे आप सबमिट करेंगे तो आपने कितने प्रश्न जो थे उसमें से कितने आंसर जो हैं आपने सही किए, कितना समय लगा, कुल समय कितना था, उसके बाद ये पूरी डिटेल दे देगा। उसके बाद आप अपने उत्तर भी चेक कर सकते हैं कि सही उत्तर क्या है। जैसे कि ये सही उत्तर वाला जो ऑप्शन है यहाँ पर आ जाएगा कि ये जो है सही उत्तर है। तो इस प्रकार से अपन इसको भी चेक कर सकते हैं। उसके बाद अपन यहाँ से टेस्ट पर जाना है, यानी कि बाहर चले जाएंगे, फिर बैक करेंगे क्योंकि ये टेस्ट में सारे जो हैं सही सभी यही जानकारी है जब प्रीलिम्स वाले में। तो ऐसे 4 सीरीज़ है, एक तो पिछले वर्षों की सीरीज़ है, बाकी जो 3 सीरीज़ है उसमें 30 टेस्ट जो हैं अपने को मिलेंगे। यूनिट वाइज टेस्ट भी मिलेंगे और जो FLT टेस्ट है वो भी मिलेंगे। तो ये ऑप्शंस, ये सारी चीज़ें अपने को कहाँ पर देखने को मिलेगी, प्रीलिम्स वाले सेक्शंस में। अभी हमने एक सेक्शन की बात की है केवल। उसके बाद मेंस वाला जो सेक्शन है यहाँ पर भी अपने को ऐसे ही कि जो नोटिफिकेशन आए हैं वो परीक्षा कार्यक्रम,
पुस्तकों की सूची, जैसे मेंस के लिए कौन कौन सी बुक पढ़नी है, तो इस ब्लॉग पर क्लिक करके आप जो है चेक कर सकते हैं कि मुझे ये बुक जो है इस टॉपिक के लिए, इस पेपर के लिए पढ़नी है। मेंस के लिए अभी कोर्स जो है वो अवेलेबल नहीं है, बहुत जल्द जो है अवेलेबल होने वाला है। और मेंस के लिए टेस्ट सीरीज़ जो है यहाँ पर अवेलेबल है, जिसको हम यूज़ कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। और मेंस के लिए पूरा कैसे किस प्रकार से करना है पूरा निर्देश दिया है, प्रश्न भी यहाँ पर दिए हैं जो सामान्य हम देखते हैं। उसके बाद आपको अनुसूची जो है डाउनलोड कर लेना है, यानी कि जो PDF है उसको डाउनलोड करके चेक कर सकते हैं आप कि कौन कौन से पेपर यानी टेस्ट होंगे। उत्तर पुस्तिका के PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसको डाउनलोड करने के बाद आप अपने मोबाइल में सेव करके प्रिंट आउट निकाल के उसके ऊपर क्या कर सकते हैं, आंसर लिख सकते हैं। जैसे अभी ये डाउनलोड हो रहे हैं, डाउनलोड होने के बाद ये कहाँ चले जाएंगे, तो ये अपने जो फाइल मैनेजर है उसमें एक सेक्शन बनेगा, वहाँ पर ये चले जाएंगे और इसको अपन डायरेक्टली यहाँ से भी ओपन करके देख सकते हैं। तो जैसे मैंने ये डाउनलोड कर लिया है, तो इसको मैं प्रिंट निकलवा के, जैसे कि इसमें पूरा क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग सब कुछ बना हुआ है, तो इसमें उत्तर लिखूंगा। अब ये तो हो गई कि अपने को अनुसूची डाउनलोड करनी है। उसके बाद टेस्ट को शुरू करना है। जैसे आप टेस्ट शुरू करेंगे तो यहाँ पर मेंस के लिए सारे पेपर आपको दिख जाएंगे, तो आप पहले पेपर से शुरू कर सकते हैं। पहला जो पेपर है वो ऐसे इस प्रकार से ओपन हो जाएगा और इसके जो क्वेश्चन है उनके आंसर जो डाउनलोड हमने की है आंसर शीट, उसको प्रिंट आउट निकाल के उसमें लिखना है। उसके बाद क्या करना है, तो जैसे आप आंसर लिख लेते हैं उसका एक PDF बनाना है। PDF बनाने के बाद यहाँ पर आपको अपलोड कर देना है। तो ये पूछेगा कि 7 MB से कम होना चाहिए उसका साइज़, PDF ही अपलोड करना है और टेस्ट पूरा करने के बाद करना है। जैसे अभी मैंने पूरा नहीं किया तो फिर भी मैं कुछ फाइल जो है यहाँ पर अपलोड कर देता हूँ। तो जैसे कि मैंने एक फ़ाइल ले ली अपने इसमें से, मोबाइल में से, या आपने जो फाइल बनाई उसको आपको यहाँ पर अपलोड करना है। तो जैसे आप अपलोड करेंगे कुछ समय के बाद आपको चेक करके वो आंसर शीट जो है आपकी वो वापस भी दे देंगे। और साथ साथ में जैसे कि मुझे एक फ़ाइल मिल जाए, ये मैं अपना एडमिट कार्ड कर देता हूँ यहाँ पर, तो ये सबमिट आंसर शीट जैसे आप करेंगे यहाँ पर आपकी कॉपी जो है अपलोड हो गई। जैसे आप आंसर अपलोड करोगे आपको यहाँ पर ये होने में कुछ समय लगेगा। तो आंसर अपलोड करने के बाद आपको क्या मिलेगा, थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम आ गया, थोड़ा सा मैं बाहर आ गया, तो आपकी जो कॉपी है वो रिव्यू में चली गई। अब यहाँ पर आप अपनी उत्तर पुस्तिका को भी डाउनलोड कर सकते हैं और मॉडल आंसर को भी डाउनलोड कर सकते हैं और 3 से 10 दिन में मेरी आंसर शीट जो है वो चेक होकर आ जाएगी। तो आप यहाँ से मॉडल आंसर जो है उसको डाउनलोड करके देख सकते हैं। इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, इसमें मैसेज भी आ रहा है कि लार्जर साइज़ है इसकी PDF की, तो थोड़ा सा वेट करें, आपको वो जो है यहाँ पर मिल जाएगा। तो जैसे आप यहाँ पर चेक करेंगे, फाइल जो है डाउनलोड हो रही है। ये जो मॉडल आंसर है वो डाउनलोड हो चुका है और अब मैं इसको जो है इस प्रकार से ओपन करके देख सकता हूँ। उसमें सारे आंसर जो हैं हैंड रिटन है और इन आंसर से मैं अपने आंसर भी मैच कर सकता हूँ, चेक कर सकता हूँ। फिर भी वो लोग जो हैं चेक करके अपने को 3 से 10 दिन में आंसर शीट जो है दे देंगे। तो ये MPPSC मेंस के बारे में, टेस्ट के बारे में हो गया। उसके बाद हम चलते हैं, कुछ और सेक्शंस भी हैं, कुछ और चीज़ें भी हैं, जैसे कि अपनी प्रोफाइल। तो प्रोफाइल में हम देख सकते हैं अपना नाम वगैरह, अपने सिटी, अपने ईमेल एड्रेस चेंज कर सकते हैं। और इसमें कुछ अवार्ड भी अपने को मिलेंगे, जैसे कि अपन किसी को रेफ़र करेंगे तो उसके पॉइंट मिलेंगे और अपना बैलेंस जो है यहाँ पर इंक्लूड होता जाएगा। और जिस टेस्ट वगैरह हम देंगे वो भी चीज़ें अपने को यहाँ पर देखने को मिलेगी। MPPSC से रिलेटेड जो भी सामान्य जानकारी है वो इस सेक्शन में अपने को मिल जाएगी। जो सामान्य जानकारी, जैसे कि कब एग्ज़ाम होती है, आवेदन की प्रक्रिया क्या है, परीक्षा कार्यक्रम क्या है, तो सारी चीज़ें। और न्यूज़ और नौकरियों में जितने भी नोटिफिकेशन हैं वो यहाँ पर बाहर भी अपने को देखने को मिल जाएगी, जो अंदर सेक्शन में हमने देखे। उसके अलावा जो प्रीवियस ईयर पेपर हुए हैं 2012 से लेकर 21 तक, सारे पेपर जो हैं एज ए टेस्ट फॉर्म में यहाँ पर अपने को देखने को मिल जाते हैं। जैसे कि 2021 के पेपर को मैं टेस्ट के रूप में हल कर सकता हूँ, जैसे हमने प्री के टेस्ट दिए थे वैसे ही। उसके अलावा यहाँ पर फ्री अभ्यास टेस्ट हैं, तो इन टेस्ट को भी हम दे सकते हैं यूनिट वाइज, यानी कि जो 10 यूनिट है MPPSC प्रीलिम्स की, इनके लिए टेस्ट हैं। जैसे कि मैं उठाता हूँ मध्य प्रदेश का इतिहास, तो इसमें बहुत सारे टेस्ट मुझे मिल जाएंगे। इन टेस्ट के लिए 10 मिनट का टाइम अपने को मिलता है, 10 प्रश्न रहते हैं, 10 अंक इसमें है। तो इंस्ट्रक्शन को पढ़ के आप टेस्ट जो है शुरू कर सकते हैं। तो जैसे आप टेस्ट देते हैं उसके बाद आपको आंसर शीट भी मिल जाएगी और इनके जो सही आंसर है वो भी आपको मिल जाएंगे। तो जैसे में सबमिट करेंगे तो बता दिया कि कुल प्रश्न 10 थे, आपको 4 अंक मिले। और इसका एक ये बहुत अच्छा लगा मुझे अट्रैक्टिव, जो स्कोर पूरा जो है बताता है एज ए ग्राफ में।
तो फिर आप यहाँ पर उत्तर पुस्तिका भी चेक कर सकते हैं, कौन सा आपने गलत किया है, कौन सा सही किया है, ये चीज़ें भी इसमें है। उसके बाद फिर से आपको होम पे आ जाना है। तो होम पे और क्या चीज़ें अपने को देखने को मिले, जैसे मेरा स्कोर 4 और मुझे बेज यहाँ पर अवार्ड मिला है जो 0 से 100 स्कोर तक मिलता है, तो वो भी मुझे मिला है जो काफ़ी अट्रैक्टिव है। उसके अलावा यहाँ पर हम चर्चा कर सकते हैं, कुछ डाउट हैं अपने पूछ सकते हैं। जैसे कि मैं पूछ लेता हूँ कि MPPSC की एग्ज़ाम कब होगी, मैं एक सवाल पूछ लेता हूँ तो इसका जवाब मुझे मिल जाएगा। यहाँ पर आप अच्छे सवाल पूछ सकते हैं, कब होगी, आप हिंदी अंग्रेजी कोई सी भी भाषा में यहाँ पर लिखकर पूछ सकते हैं। तो आपका सवाल भेजा गया, हमारी टीम 2 से 3 घंटे में आपसे संपर्क करेगी। मैं पीछे आ जाता हूँ, तो यहाँ पर अगर वो मुझे जवाब दे देते हैं रिटर्न, तो यहाँ पर लिखा हुआ मुझे मिल जाएगा कि मुझे वापस जवाब जो है मिल गया है। उसके अलावा यहाँ पर मुझे एक और सेक्शंस देखने को मिल रहा है जो है टॉपर बुकलेट का, जो अभी लोड हो रहा है। इससे पहले हम देख लेते हैं कि रेट कैसे करना है। तो जैसे इस बटन पर आप क्लिक करेंगे, आपको ऐप को जो है रेट करने के लिए जाना है। तो रेट करने के लिए आप प्ले स्टोर पे जा सकते हैं। तो जैसे आप प्ले स्टोर पे जाते हैं, यहाँ पर जाकर आपको क्या करना है, मैंने तो रिव्यू दे रखा है, तो आप भी अपना रिव्यू यहाँ पर दे सकते हैं और 5 स्टार इस ऐप को जो है दें। अधिक से अधिक मात्रा में अगर आप रेटिंग देंगे तो ये ऐप जो है जल्दी से बढ़ेगा। जैसे कि 45 रिव्यूज़ अभी हैं, बहुत कम है। आप लोगों को सबको क्या करना है, रिव्यूज़ ऐड करना है इस ऐप को चेक करने के बाद। उसके अलावा और क्या कर सकते हैं आप, तो आपको वापस ऐप पर जो है लोड जाना है। उसके अलावा और क्या ऑप्शन हमें देखने को मिल रहा है, तो शेयर करो और कमाओ। इस ऐप को अपने दोस्तों को भी शेयर करना है और उससे भी आप पैसे कमा सकते हैं। तो जैसे कि शेयर करने के लिए व्हाट्सअप बटन दिया गया है, तो व्हाट्सअप पर अपने दोस्त, जैसे मैं अपने दोस्त रोहित को शेयर कर देता हूँ, तो इसको शेयर किया, तो अगर वो डाउनलोड करेगा तो मुझे कुछ अवार्ड जो है यहाँ पर मिलेगा। उसके अलावा आप ईमेल से कॉपी करके लिंक और पूरी डिटेल दी है, इसको पढ़कर रेफर यहाँ पर कर सकते हैं। और एक और ऑप्शन है हमारे सामने टॉपर बुकलेट का। तो दोस्तों टॉपर बुकलेट में जितने भी टॉपर्स हैं उनकी कॉपियाँ, यानी कि उन्होंने अलग अलग सब्जेक्ट के आंसर जो हैं किस प्रकार से लिखे हैं, उनकी कॉपियाँ भी अपने को यहाँ पर मिल जाती हैं। तो टॉपर्स कैसे लिखते हैं वो चीज़ भी हमें यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो ये सारे फीचर्स अपने को कहाँ पर मिलेंगे, तो ये सारे फीचर्स मिलेंगे अपने को एक ही ऐप में, PSC अड्डा ऐप में। यहाँ से अपन अपनी लैंग्वेज भी चेंज कर सकते हैं, हिंदी से अंग्रेजी में जा सकते हैं, अंग्रेजी से हिंदी में आ सकते हैं। तो दोनों भाषाओं में ये ऐप उपलब्ध हैं। अपने अकॉर्डिंग आप अपनी भाषा का जो है चयन यहाँ पर कर सकते हैं। उसके अलावा इसका होम सेक्शन है, यहाँ पर इस ऐप के बारे में इनसे संपर्क कर सकते हैं, इनकी जो प्राइवेट पॉलिसी है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, इनके बारे में देख सकते हैं। तो ये सारे फीचर्स आपको मिलेंगे केवल और केवल PSC अड्डा ऐप पर, जहाँ से आप अपनी MPPSC की प्री की, MPPSC मेंस की पूरी तैयारी जो है कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि ऐप के बारे में जितनी भी जानकारी मैंने दी, इससे आप इंस्पायर हुए होंगे और ऐप को जल्दी से डाउनलोड करेंगे। ऐप को डाउनलोड करने के बाद और भी बहुत सारी चीज़ें आपको नई देखने की मिलेगी।